नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन क्या है? हार्मोन, एंजाइम, प्रोटीन या फिर विटामिन? तो जो एस्ट्रोजन होता है ये है एक हार्मोन। ठीक है, तो इसका आंसर ए बिल्कुल सही होगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एस्ट्रोजन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, किस ग्लैंड से होता है? तो एस्ट्रोजन का स्राव होता है वो होता है अंडाशय से। और इसी प्रकार एक नर हार्मोन भी पूछा जाता है, वो है एंड्रोजन। तो एंड्रोजन भी पूछा जाता है कि इसका स्राव किस ग्रंथि से होता है, किस ग्रंथि से निकलता है? तो वो है वृषण। ठीक है, इसको हम टेस्टिस भी कहते हैं इंग्लिश में। इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन और पूछे जाते हैं, जैसे इंसुलिन। तो इंसुलिन हार्मोन का जो स्राव होता है किस ग्लैंड से होता है? आमाशय से होता है। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा थायरॉक्सिन, जो कि थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। तो इस प्रकार ये कुछ प्रमुख क्वेश्चन हैं, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो जो जीवाणु की खोज की थी वो की थी ऑप्शन डी, ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, पित्त रस का संचय किस अंग में होता है? तो जो पित्त रस का संचय होता है यकृत, आमाशय, पित्ताशय या फिर अग्न्याशय? तो जो पित्त रस का संचय होता है वो होता है पित्ताशय में। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाएगा कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है तो वो होता है यकृत, लीवर में। ठीक है, लेकिन यहाँ संचय पूछा है तो वो है पित्ताशय में। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो जो सबसे बड़ी ग्लैंड है वो अग्न्याशय है, आमाशय, थायराइड या भी यकृत? तो वो है ऑप्शन डी, यकृत। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है तो वो कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं जिसे। देखिए अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? तंत्रिका कोशिका, तंत्रिकाक्ष, मस्तिष्क या फिर मेरुरज्जु? तो तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई होती है तंत्रिका कोशिका, जिसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स जिसे हम प्रतिजैविक कहते हैं अधिकांशतः प्राप्त किए जाते हैं कवकों से, विषाणुओं से, जीवाणुओं से या फिर आवर्ती बीजियों से? देखिए प्रतिजैविक का मतलब होता है, देखिए प्रति मतलब किसी के विरुद्ध और जैविक मतलब जीव। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीवों को खत्म करने के लिए जिन हम दवाइयों का यूज करते हैं, जिन हम एंटीबायोटिक्स से कहते हैं, तो ये अधिकांश किससे प्राप्त होते हैं? ये होते हैं ऑप्शन ए, कवकों से। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन है, तपेदिक नामक रोग किस जीव के कारण होता है? देखिए आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि आपको वहाँ कुछ एक आध रोग दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि ये विषाणु से होता है, जीवाणु से होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न ही पूछे जाते हैं। ठीक है, आप इस प्रकार के प्रश्न को कर लीजिएगा। मैं अगली वीडियो में इस प्रकार की कोई एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आप उसे देख लीजिएगा। तो यहाँ पूछा गया है कि तपेदिक नामक जो रोग है वो किस जीव के कारण होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि जो तपेदिक रोग है, मतलब कि इसे इंग्लिश में हम टीबी भी कहते हैं। ठीक है, तो टीबी किसके कारण होता है? विषाणु के कारण, जीवाणु के कारण या फिर कवक या शैवाल? तो इस प्रकार से अगर प्रश्न आ जाए तो ये होता है जीवाणु के कारण। ठीक है, इंग्लिश में हम जीवाणु को बैक्टीरिया कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, 21 मार्च, 22 अप्रैल या फिर 31 मई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 21 जून को। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, जंतुओं और पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है? पदानुक्रम, वर्गीकी, आकृति विज्ञान, आनुवंशिकी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्गीकी। ठीक है, देखिए वर्गीकी को इंग्लिश में हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, और जो टैक्सोनॉमी का प्रतिपादन किया था, इसकी खोज की थी, किसने की थी? कार्ल लिनियस ने की थी। ठीक है, किसने की थी? कार्ल लिनियस ने। देखिए अगला क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो कैरोलस लिनियस, हैकेल, कॉपलैंड या फिर आर.एच. व्हिटेकर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आर.एच. व्हिटेकर। ठीक है, तो ये 5 जगत कौन कौन से थे? तो ये थे एक मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियोसोम या फिर गोल्जी काय? तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, लाइसोसोम। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थ एवं उनके वर्ग का सही सुमेलित नहीं है? तो पेप्सिन, कार्बोहाइड्रेट,
कैरोटीन विटामिन, केराटिन प्रोटीन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो इसका जो ऑप्शन ए है पेप्सिन, देखिए यहाँ पर यही गलत है। जो पेप्सिन होता है ये एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन के पाचन के लिए काम करता है, ठीक है। हमें कार्बोहाइड्रेट दिया गया है, ये गलत है। कैरोटीन विटामिन बिल्कुल सही है। कैरोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, जिसे हम रतौंधी कहते हैं। विटामिन ए, ठीक है, तो कैरोटीन विटामिन ए से संबंधित है। कैरेटिन प्रोटीन ये भी बिल्कुल सही है। और टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन होता है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। गोल्जी कॉय, लाइसोसोम, तारकाई या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण या फिर विटामिन। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का आपने बहुत बार नाम सुना होगा, लेकिन इसका सही जो आंसर है वो है खनिज लवण। खनिज लवण से हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लाल रक्त कोशिकाएं, जो हमारी आरबीसी होती हैं, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पौधा कौन सा है। तो सर्वाधिक ऊंचा जो पौधा है वो है यूकेलिप्टस का पेड़, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, नर्सिंग दिवस कब मनाया जाता है। 2 जून, 23 मई, 12 मई या फिर 1 अप्रैल को। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 12 मई को। 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन होता है, इसी कारण उनके जन्मदिन के अवसर पर नर्सिंग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, फेफड़े की सबसे छोटी इकाई क्या है जो श्वसन क्रिया में आवश्यक होती है। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वायु कोष्ठक या फिर हम इन्हें कुपिकाएँ भी कहते हैं, एल्वियोली भी कहते हैं, ठीक है। परीक्षा में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, इसे आप याद कर लेना। देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव की प्रत्येक कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं। 24, 46, 54 या फिर 23। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 46, ठीक है। और अगर पूछ लेगा कि कितने कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, तब होंगे 23 जोड़े, ठीक है। जोड़े में पूछेगा तो 23 जोड़े, और अगर सीधे पूछेगा तो 46 का सही आंसर होगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। 305, 206, 211 फिर 411। तो जो नवजात शिशु होता है इसमें 305 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। और जो वयस्क व्यक्ति होता है उसके पास उसके शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो वो होती हैं 206, ठीक है। लेकिन नवजात शिशु में होती हैं 305, इसे आप याद कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों अगर आप जीके से संबंधित तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने प्लेलिस्ट में एक जीके और आर्ट्स से संबंधित एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो बीएड से संबंधित है, लेकिन उसमें जो जीके के क्वेश्चन हैं वो सभी परीक्षाओं में समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नीचे कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक पिन कर दूंगा, तो आप उसे देख लीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।